बोल हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की। मैं गोपाल दास नागा, दिगंबर अनी अखाड़ा। गुरुजी का नाम गुरुजी का नाम बाबा वरुणदास जी महाराज, अतीत गुरु का नाम स्वामी बाबा हरिदास जी महाराज। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। सिर्फ ये जो कलिकाल है, ये जो कलिकाल चल रहा है, ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें अपने आप को धन्य करने के लिए, अपने आप को तारने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, वो हरि नाम, ठाकुर जी का नाम। अगर हम ठाकुर जी का नाम लेते रहेंगे, परमात्मा का नाम लेते रहेंगे, तो राम जी की इच्छा से शायद हमारे को कोई किनारा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कोई ना कोई हमें जरूर किनारा मिल जाएगा। अच्छा, हम ठाकुर जी का नाम, गोविंद का नाम कब ले पाएंगे? जब हम ठाकुर जी का नाम और गोविंद का नाम ले पाएंगे, जब हम ठाकुर जी का स्मरण, भजन, चिंतन जब कर पाएंगे, तब हमें कोई गुरु का सानिध्य मिलेगा। बिना गुरु के सानिध्य के प्यारे हम कोई भी चीज़ स्मरण नहीं कर सकते हैं राम इच्छा से। क्योंकि बिना गुरु के ध्यान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के सम्मान नहीं, बिना गुरु के कुछ नहीं है जीवन में। जब तक उसके जीवन में कोई गुरु है तो उसका कल्याण है, कोई गुरु नहीं है तो कोई कल्याण। अगर अपने हाथ से अगर एक चुटकी दान भी करेंगे तो वो भी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो जीवन में कोई ना कोई सद्गुरु होना बहुत जरूरी है। देखो, गुरु तो बहुत हैं, गुरु, धर्म गुरु, विश्व गुरु बहुत हैं, लेकिन सबका गुरु कौन होता है? सबका गुरु शिव होता है। कौन होता है? तो भगवान शंकर का ध्यान करते हुए और अपने पूजा, सेवा, अर्चन, बंदन, हवन, होम, जाप, तप, सब ये सब करते हुए राम इच्छा से और गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए जो मनुष्य अपना जीवन व्यापन करता है, उसके जीवन में कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन मनुष्य भजन कब कर पाता है? जब अपने आप से स्वतंत्र हो जाए। क्या हो जाए? स्वतंत्र। अपने आप से जब स्वतंत्र हो जाए। जिसके पीछे बीमारी लग जाती है, जिसके पीछे तमाम दिमाग हलचल में रहता है, जिसका मन ही नहीं लगता है, वो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसके लिए कोई दूसरी और हवस है। क्या? जैसे माया है, चांडाल है, ऐसे है, वैसे है, बहुत दिमाग 1000 हो जाते हैं उसको। क्यों? कि उसका वहाँ भजन मन लग ही नहीं रहा है। भजन में, गुरु चरणों में मन लग ही नहीं रहा उसका। जब गुरु चरणों में मन लग जाता है ना, फिर उसे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। क्या नहीं रहती है? कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मेन वही है ना, जो आपको सबसे पहले हमने बताया, हमारे सभी दर्शक देख पा रहे हैं, इनको सबको बता रहे हैं हम। मेन चीज़ है कलिकाल में सिर्फ भजन। जिसने भजन कर लिया वो अपने जीवन की नैया को पार लगा लेगा। वो क्योंकि वो गोविंद है ना लगाने वाला नैया को। जब हमको भरोसा हो जाएगा दृढ़ता से कि गोविंद हमारा है और हम गोविंद के हैं, तो सब नैया पार करने वाला तो वही है ना। क्योंकि उसमें एक चौपाई है, हमें चिंता नहीं उसकी, हमें चिंता नहीं उसकी और उसे चिंता हमारी है। और हमारी तो नाव को चलाने वाला राजू गोयल जी, वो चक्र सुदर्शन चक्रधारी है। तो आप भी हमारे बीच में राम जी की इच्छा से एक ऐसे आप महात्मा ही हो, आप साधु ही हो। साधु का मतलब ये नहीं कि ये सब रखा लिया, ये वस्त्र पहन लिया तो साधु हो गया। साधु कोई भी हो सकता है। एक मन से साधु होता है, एक दिल से साधु होता है, एक दिखावटी साधु होता है। लेकिन प्यारे, आपके अंदर तो वो क्षमता हमने देखा कि धर्म की सेवा के लिए आप हमेशा न्यौछावर रहते हैं। और मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक है सत्य सनातन धर्म की सेवा करिए और सत्य को मानिए और गुरुजनों की सेवा करिए और अपने घर में रह के अपने माता पिता की जरूर सेवा करिए और जो अपने घर में बड़े जन हैं उनकी जरूर कहना मानिए। वही जीवन का एक कल्याण है। जो अपने से बड़े रहते हैं उनको बहुत सारा अनुभव रहता है और उनके जो अनुभव पे चलता है, जीवन में कभी दुख नहीं पाता है। क्या नहीं पाता है? कभी जीवन में दुख नहीं पाता है, जिसने अपने से बड़ों की बात मान ली। लेकिन बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज श्री भगवान तो है लेकिन हम उसे देखें कैसे? तो हमने उनसे कहा है प्यारे, भगवान तो है और रहा और रहेगा और उसकी कृपा है। जो बोलने वाला वो भी गोविंद है। लेकिन
जब तुम अपने नज़रिया को चेंज कर लोगे, जब अपना चश्मा तुम बढ़िया वाला लगा लोगे, तो शायद है कि राम जी की इच्छा से आपको भगवान के दर्शन यहीं बैठे से मिल जाएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है, कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारे साधु समाज में ये है कि दिस इज माई कंट्रोल, राम इच्छा से जो है भजन टू भजन, कर्म टू कर्म, नेम टू नेम। जो अपने कर्म से चल जाएगा उसे सब कुछ मिल जाएगा। तामान्य त्याग और सामान्य संसार। अब दो रास्ता है, इसमें से क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है ये आप देखिएगा। संसारी रास्ता में जा रहा है तो संसारी में जाइए, आपको संसारी में यही मिलेगा, भोग विलास ये वो सब फलाना ढीका इधर ये सब मिलेगा। लेकिन आप त्याग में जाएंगे ना प्यारे, गृहस्थ में भी रहते हुए, तो आपको न जाने क्या मिल जाएगा। बोल हनुमान जी महाराज की। वो क्यों, वो कब, वो जब हो पाएगा जब किसी गुरु का, किसी सदगुरु का सानिध्य मिलेगा, और जब गुरु भी भगवान होगा और शिष्य को भी गोविंद बना लेगा। वो तब जब वो अपने जैसा बनाएगा, जब वो अपने रंग में घुसाएगा, जब वो ठाकुर जी की चुनरिया उसके ऊपर डालेगा राम नाम की, तो स्वयं गोविंद हो जाएगा। क्यों कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, क्योंकि आपके अंदर तो गोविंद है, आप ही के अंदर तो परमात्मा आपके अंदर ही तो बात कर रहा है। अगर मैं देखूँ ये तो राजू भाई गोयल जी है, तो ये सब नहीं है। राजू भाई गोयल जी का स्वरूप जरूर है यहाँ, लेकिन इसके अंदर जो विराजमान है वो मेरा गोविंद है। वो कौन है, वो मेरा गोविंद है। तो भैया कहने का तात्पर्य मेरा सभी दर्शकों से यही है कि आप जो है जिस भी रूप में आप देख रहे हैं, और आप कहीं भी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, अपने ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी हैं तो राधा रानी हैं, और राधा रानी हैं तो ठाकुर जी हैं। अगर आप ऐसे भाव लेकर के अपना जीवन व्यापन करते हैं, तो जीवन में मेरा ये आपसे वादा करता हूँ कि आपको जीवन में राम जी की इच्छा से कभी कष्ट भोगने की संभावना नहीं पड़ेगी जी। लेकिन रहना अपने सत्य मार्ग पर पड़ेगा। और आपने हमसे एक बात कही थी गोयल जी, कि महाराज श्री, ये हमारे राजू गोयल जी हैं, इन्होंने हमसे एक शब्द कहा था कुछ समय पहले कि महाराज श्री साधु क्यों बनते हैं, महात्मा क्यों बनते हैं। तो राम जी की इच्छा से मैं इनको बताना चाहता हूं, सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, साधु कोई निजी अपने स्वार्थ के लिए महात्मा नहीं बनता है। साधु कोई राम जी की इच्छा से अपने ये सब करने के लिए महात्मा नहीं बनता है। साधु अगर साधु बनने से पहले ही राम जी की इच्छा से अगर ऐसा कुछ करना रहता तो उसके पास बहुत कुछ रहता है। साधु कोई ऐसा वैसा नहीं है। साधु भी बड़े बड़े परिवार से रहते हैं, साधु भी बड़े बड़े घरों से रहते हैं, साधु भी बड़े बड़े राजघराने से रहते हैं क्या, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनते महात्मा। वो जगत का कल्याण करने के लिए, जगत का, भगत का और संसार का कल्याण करने के लिए साधु बनते हैं। और जो ऐसा करने के लिए साधु बनते हैं ना, वो तो स्वयं परमात्मा होते हैं। अपना लेंस देखो, अपने लेंस से देखो, स्वयं ठाकुर जी होते हैं। अगर हमारा लेंस ऐसा है तो स्वयं गोविंद उनके पास, उनके अंदर विराजमान है। और न जाने कौन सी बाड़ी हमारे दिल के अंदर चुभ जाए जो हमारा जीवन की नैया पार लग जाए। और जीवन की नैया पार जब ही लगेगी जब किसी हम सदगुरु का संग करेंगे। कहिए ना, प्रथम भक्त संतन कर संगा और दूसरी जत मम कथा प्रसंगा। जो मनुष्य संतों का संग करता है, जो मनुष्य अपने सत्य पर रहता है, जो मनुष्य अपने जो है अपनी नियत को सावधान रखता है, वो मनुष्य तो जीवन में हमेशा जय जयकार करता है। और ना उसे कोई ज़्यादा माया मोह से लेना ना देना, कुछ लेना देना नहीं है उसको। तो मैं भी यही सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अपने घर में रह के अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने गुरुजनों की सेवा करें और ठाकुर जी की सेवा करें। और गोविंद से कह दें, हे गोविंद तू मेरा और मैं तेरा। तो भैया मैं तो सभी दर्शकों जितने भी हमारे सब देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर, सभी से यही कहना चाहूँगा, सब प्रसन्न रहें और सब खुश रहें। और हवन जब तप और मन से गोविंद के चरणों में रहें। शरीर से वो भी कहीं रहें, लेकिन मन से गोविंद के चरणों में रहें। गुरु गोविंद दोनों एक ही होता है। बोल हनुमान जी महाराज की। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। બાપુએ સરસ ગોપાલદાસ બાપુએ આપણને થોડાકમાં આખી જિંદગીનો સાર, કઈ રીતે જીવો, કઈ રીતે રહેવું, મનુષ્ય ભક્તિ કઈ રીતે કરવી આ કળયુગમાં, થોડાકમાં બહુ જાજુ આખી જિંદગીનો સાર આપી દીધો. બોલો સદગુરુ મહારાજની.